ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मैं आध्यात्मिक गुरु आचार्य रमेश सेमवाल रुड़की हब पे आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ विशेष लेके आया हूं और आप स्वस्थ होंगे प्रभु राम की कृपा से। मैं रुड़की हब की टीम गौरव वत्स जी और नितिन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनकी पूरी टीम का, जो इस हरिद्वार के क्षेत्र में अपने चैनल के माध्यम से धर्म अध्यात्म को गति देने के लिए इस देवभूमि की महत्ता को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज 7 तारीख से 7 अक्टूबर 2021 प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। अश्विन नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि का पावन व्रत करने से आपके शारीरिक मानसिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के दिन हैं, ये ज्ञान के दिन हैं, ये भौतिकता से परे एक चैतन्यता, दिव्यता, सौम्यता को प्राप्त करने के दिन हैं। हम जीवन में निरंतर आपाधापी में रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, कष्टों में रहते हैं, निंदा ईर्षा द्वेष में रहते हैं। लेकिन उस मां भवानी की ओर चलो जहां शांति है, सुमति है, प्रेम है और काम क्रोध लोभ का नाश करने की शक्ति का नाम ही मां जगदम्बा है, जो हमारी काम के विकारों को समाप्त करती है, क्रोध को समाप्त करती है और हमें अपने बालक की तरह प्यार देती है। 7 अक्टूबर 2021 से 14 अक्टूबर 2021 तक नवरात्रि का पावन पर्व है। 15 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा है। अश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रि का महत्व इस बात से समझें, नारद जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रि का व्रत करिए, उससे रावण का अंत होगा। और प्रभु श्री राम ने भी इस व्रत को किया था किष्किंधा पर्वत पर। भगवान ने पूरे व्रत किए, मनोयोग से, श्रद्धा से, निराहार रहकर ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते इस व्रत को करना चाहिए। प्रभु राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर कंदमूल फल खाकर भ्राता लक्ष्मण के साथ इस व्रत को किया और अष्टमी की रात्रि को मां जगदम्बा काली प्रकट होकर के आशीर्वाद देने प्रभु श्री राम के पास आई। प्रभु राम को मां शक्ति ने आशीर्वाद प्रदान किया, कहा कि तुम्हारी विजय होगी। तो प्रभु श्री राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर मां जगतजननी के अश्विन के मास में नवरात्रि के व्रत किए थे। देवराज इंद्र ने भी मां भगवती के व्रत किए हैं, शक्ति की आराधना की। रुक्मणी जी ने, राधा जी ने, यहाँ तक कि भगवान शंकर ने, देवादिदेव महादेव ने भी मां शक्ति की आराधना की। ब्रह्मा जी ने भी मां शक्ति की आराधना की। भगवान कृष्ण ने भी शक्ति की आराधना की। वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, विश्वामित्र जी ने भी मां भगवती की आराधना की। और आप देखिए, महाभारत के युद्ध से पूर्व भी भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी मां शक्ति की आराधना की। तो मां शक्ति की आराधना करने से आपके सारे कष्ट क्लेश दूर होते हैं। कोई व्यक्ति दरिद्री हो, दुखी हो, दीन हो, सबको मां भगवती प्रसन्न होकर वरदान प्रदान करती है। तो नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के दिन हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध निराहार रह करके मां भगवती का व्रत करें, देवी कवच का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र आप ले मां दुर्गा सप्तशती से, उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और शाम को और सुबह आरती जरूर करें और भोग जरूर लगाएं। और रोज कन्या पूजन का बड़ा भारी महत्व है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा भारी महत्व है। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि सबको मां भगवती की आराधना तो चाहिए, मां भगवती से आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन कन्या किसी को नहीं चाहिए। सबको आज भी पितृ सत्ता, यानी पुत्र कब होगा जी, पुत्र, मेरी 2 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, इस प्रकार का भाव बिल्कुल न रखें। पुत्री किसी से कम नहीं, यानी पुत्री ही शक्ति है, जगत जननी है।
इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो कन्या पूजन जरूर करें, गौ पूजन जरूर करें, और प्रत्येक दिन कन्या पूजन अगर कोई करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिनको कष्ट है, शारीरिक क्लेश है, मानसिक क्लेश है, शिक्षा में दिक्कत है, राहु की दशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, अशुभ ग्रह गोचर चल रहा है, उन सब के निवारण के लिए माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायिनी है। आपके जीवन में कष्ट हैं, क्लेश हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप व्यापार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो विशेष पूजन आप माँ जगदम्बा का करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो प्रभु श्री राम से लेकर के प्रभु श्री कृष्ण ने माँ शक्ति की आराधना की, आप भी। और एक मंत्र आपको मैं बताता हूं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अगर भय हो, कष्ट हो, क्लेश हो, इस मंत्र का जाप करें। और सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र विशेष सर्व मंगल करने वाला है, इस मंत्र को जाप करें। माता का दुर्गा सप्तशती में पाठ है तो आप 1 अध्याय रोज कर सकते हैं या 13 के 13 अध्याय रोज कर सकते हैं। देवी कवच का पाठ आप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों को और पाठ पूजा करने से, पुष्पमाला चढ़ाने से, भोग लगाने से, व्रत करने से, अखंड ज्योत जलाने से, और जोब होने से, जो का भी बड़ा भारी महत्व है, तो जोब होने चाहिए, कलश स्थापन करना चाहिए, रोज सुबह शाम आरती करनी चाहिए और पाठ करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। तो इन सब को करने से आपके घर में सुख शांति होगी। घर में शराब नहीं पीनी, प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है, शुद्ध मनोवृत्ति से रहना है, शुद्धता से ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अर्जुन को माँ ने सब दिया है, सबको माँ ने सब कुछ दिया। आप जितना भी देखेंगे तो माँ जगदम्बा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी कोई समस्या है, ज्योतिष समस्या हो, वास्तु संबंधी समस्या हो, कोई भी बीमारी का, कष्ट का, क्लेश का, आपका विवाह नहीं हो रहा है और आदि समस्याएं हैं, तो आप हमसे निरंतर संपर्क कर सकते हैं। मैं रुड़की हब की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक नए विषय के साथ हम शीघ्र ही गंगा के महत्व पर रुड़की हब की टीम के साथ एक कार्यक्रम करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए रुड़की हब से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जगत जननी जगदम्बा आप सबके परिवार में पर अखंड काल तक कृपा करें। अरे एक और जो महत्वपूर्ण बात है, इस वर्ष माँ डोली पर सवार होकर आ रही है और डोली पर सवार होकर विदा होगी। जिस साल माँ डोली पर सवार होकर आती है उस साल थोड़ा कष्ट क्लेश होता है, भूकंप के योग बनते हैं, परेशानी का योग बनता है, राजनीति में उथल पुथल होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है। हमारी लड़कियां और बेटियां बहुत उच्च पदों पर प्राप्त होंगी, आप देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छी आगे जाएंगे। पत्रकारिता क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, कन्याओं के लिए विशेष करके महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।